गुड आफ्टरनून। कल जो नियम बताए थे वो याद है? तो उसके बेस पे सवाल करेंगे। मुझे ये बताओ, मैंने कुछ कल बताया था कि अगर सर्कल के सवाल अपन आते हैं हमारे पास, किसके आते हैं? सर्कल वाले। तो सर्कल के सवाल यदि आते हैं, और सबसे पहली बात मैंने बताया था, जो शब्द किसके लिए आएगा? सेकंड वाले पर्सन के लिए। उसके अलावा कुछ भी शब्द आता है वो किसके लिए आता है? फर्स्ट पर्सन के लिए। किसके लिए? फर्स्ट पर्सन के लिए। जैसे एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर अपन फर्स्ट, देखो, टाइप नंबर सेकंड, ठीक है? आपके पीडीएफ डाउनलोड हो गया था क्या? उसके अंदर हो गया ना? पता है कंफर्म? ये वाले टाइप के। चलो ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट, 1 से 4। एक बार समझना, ये सर्कल वाला सवाल है। कौन सा है? सर्कल वाला। इसने बोला है PQRSTUVOW 8 दोस्त हैं जो केंद्र की ओर मुंह करके व्रत में बैठे हैं। केंद्र का मतलब होता है सेंटर में, बिल्कुल अंदर की तरफ मुंह होगा उनका। इसने बोला WP के एकदम बाएं हैं, लेकिन T एवं S का पड़ोसी नहीं है। UQ के एकदम दाएं और VT का पड़ोसी है। RT और U के बीच में। एक बात बताओ मुझे, टोटल कितने व्यक्ति हैं? 8 व्यक्ति। टोटल कितने व्यक्ति हैं? टोटल 8 व्यक्ति हैं। इसका मतलब अपन ये बात करते हैं, ये लो, ये 8 व्यक्ति। अब सबसे पहला काम, सर्कल का क्वेश्चन है, चाहे वो सेंटर वाला हो या सेंटर से आउट वाला हो, तो क्या करेंगे? सबसे पहले अपन क्या करेंगे? एरो लगा लेंगे, निशान लगा देंगे। इसका मतलब टोटल कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और ये कितने हो गए? 8। अगर 8 व्यक्ति है तो 8 एरो, 7 है तो 7, 5 है तो 5, जितने होंगे उतने लगाएंगे। जैसे मैं एक काम करता है, इस क्वेश्चन को बोर्ड पे लिखता हूं। एक काम करते हैं, नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। देखो इसने बोला है WP के एकदम बाएं हैं, लेकिन लेकिन T एवं S का पड़ोसी क्या है? नहीं है। चलो ठीक। सेकंड रूल आ गया हमारे पास, UQ के एकदम दाएं हैं और और VT का क्या है? पड़ोसी है। चलो ये भी ठीक है। थर्ड रूल की बात करते हैं, वो क्या है? RT और U के मिडिल में, मतलब बीच में है। एक बात बताओ मुझे, अब देखो सबसे पहले बात, एक बात समझ लेना। इसने बोला है टोटल 8 पर्सन। कितने पर्सन है हमारे पास? 8 व्यक्ति। 8 व्यक्ति, और कैसे बैठे ये? केंद्र की ओर। कैसे बैठे हैं? सेंटर की ओर, ठीक है ना? अब सबसे पहले एक चीज बताओ, टोटल कितने व्यक्ति हैं? 8 व्यक्ति। 8 व्यक्ति हैं। अब देखो एक चीज समझाता हूं कि क्वेश्चन कैसे चालू करना होता है। सर्कल में सिर्फ क्वेश्चन चालू कैसे करना है, यही चीज समझना है। अगर आपको ये चीज परफेक्टली पता है तो एक बार आप पेन चलाने लगेंगे तो सवाल एजुरेट तुरंत हो जाएगा। इसमें टोटल 8 व्यक्ति है। कितने व्यक्ति हैं? 8 व्यक्ति। अब ये बताओ, ये RT और U के बीच में है। क्या बोला इसने? अब सुनना, आर किस किस के? T और U के बीच में है। आर किस किस के? T और U के बीच में। एक बात बताओ, ये ना, अब समझना, देखो कुछ समझा रहा हूं मैं। इसमें से ये सही है कि ये सही है? दोनों ही सही है। दोनों सही है, ध्यान रखना। आप, आर तो T और U के बीच में ही तो है भाई। दोनों सही है, गलत अपन किसी को भी नहीं कह सकते। दोनों सही है भाई, RT और U के बीच में दोनों सही है। अब मुझे ये बताओ, अगर टोटल 8 व्यक्ति हैं और हमको ये भी पता है कि इन दोनों में से एक आएगा, कंफर्म है इन दोनों में से एक आएगा। सपोज करो कोई भी एक अगर हमको पता पड़ जाए, तो लगभग आधा सर्कल तो पूरा हो गया ना? हो गया ना? तो हम क्या करते हैं, काम करते हैं, यदि 3 व्यक्तियों का जोड़ा है, कितने व्यक्तियों का? 3 व्यक्तियों का जोड़ा है जो बिल्कुल पास पास है, उन तीनों व्यक्तियों की बात करते हैं। उससे पहले एक बात, उन तीनों व्यक्तियों में से एक काम करते हैं, कोई भी ऐसा व्यक्ति लो जो किसी अदर पर्सन के, किसी अन्य व्यक्ति के लेफ्ट या राइट वाली कंडीशन में हो, दाएं या
बाएं वाली कंडीशन में, ध्यान रखना, आर टी और यू की बात करें, इन तीनों में से कोई भी एक पर्सन लेंगे जो अदर पर्सन होगा, अन्य व्यक्ति होगा, जो इनके दाएं और बाएं वाली कंडीशन को फॉलो करेगा। अब देखो, डब्ल्यू पी के एकदम बाएं हैं, लेकिन लेकिन किसके लिए आएगा? फर्स्ट पर्सन के लिए। कल बताया था मैंने, ये चीजें याद होनी चाहिए एग्जैक्ट, अगर जरा से भी मिस्टेक होगी सवाल गया। अब देखो, लेकिन टी एवं एस का पड़ोसी नहीं है। कौन नहीं है टी का पड़ोसी, टी और एस का? डब्ल्यू, यही तो नहीं है। अब यू क्यू के एकदम दाएं और वी टी का पड़ोसी है। अब एक बात बताओ मुझे, मैं ही बोलता हूं वी टी का पड़ोसी है, बताओ किधर मानू? दोनों चाहिए। चलो मैं बोलता हूं ऐसे बना दे। अब लो, वी किसका पड़ोसी है? टी का। दोनों सही है, दोनों सही है ना, मतलब पड़ोसी की तो बात करें, नेबर की है, भाई पड़ोसी है। अब ध्यान रखना, जब भी सर्कल का क्वेश्चन हम करते हैं, किसका करते हैं? सर्कल वाला क्वेश्चन हम करते हैं, तो फिक्स क्वेश्चन को उठाना होता है। क्या उठाना होता है? फिक्स लैंग्वेज से। तो अगर तीन व्यक्तियों का जोड़ा है, कितने व्यक्तियों का? तीन व्यक्तियों का पेयर, जिसे अपन बोलते हैं ना जोड़े, पेयर्स, तो ये तीनों व्यक्ति साथ साथ आएंगे, जोड़े के अंदर एक साथ आएंगे। तो अगर इन तीनों व्यक्तियों का जोड़ा है, तो इन तीनों व्यक्तियों में से कोई भी एक अन्य व्यक्ति लेंगे जो किसी के भी दाएं या बाएं। तो बताओ इन तीनों में से कौन सी लाइन है? यू क्यू के एकदम दाएं है, सही है। ये रहा यू और ये रहा यू, कॉमन मिल गया कि नहीं मिल गया? यू क्यू के एकदम क्या है? दाएं। अब देखना, ये लिखते ही आपका डायरेक्टली क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, बस खत्म हो गया क्वेश्चन। इसलिए क्या बोला? यू क्यू के, ये यू और ये क्यू, क्या यू क्यू के एकदम दाएं है? क्या बताओ, क्या सही लिखा है क्या? मैंने पहले ही कहा था, यदि सर्कल वाली बात होती है और दाएं वाली कंडीशन आती है, राइट वाली, तो क्या चलेंगे? एंटी क्लॉकवाइज या घड़ी की विपरीत दिशा में। अगर बाएं वाली कंडीशन आती है तो क्लॉकवाइज या घड़ी की दिशा में। कंफर्म है? अब देखो, यू क्यू के एकदम दाएं हैं, क्लियर। अब यू का नियम किसने बताया था अपन को? इसी ने तो बताया था। जो नियम को फॉलो करवाता है इसे ही पकड़ लो। आर टी और यू के बीच में, रुक जाना, आर टी और यू के बीच में, यही बोला है ना। अब इसका मतलब आर किसके बीच में? टी और यू के। अब इधर तो नियम बनेंगे नहीं, नियम किधर बनेंगे? इधर तो बनेंगे। तो आर किस किस से? टी और यू के बीच में। आ गया सही। अब वी किसका पड़ोसी है? अब वी इधर तो नहीं आ सकता ना, तो इसका पड़ोस तो इधर ही होगा। ये लो, वी टी का पड़ोसी है। अपने आप बनता जा रहा है, कोई दिक्कत आ रही है? नहीं आ रही। फिर बोलता है डब्ल्यू पी के एकदम बाएं हैं। डब्ल्यू किसके? पी के बाएं, लेकिन टी एवं एस का पड़ोसी नहीं है। इसका मतलब एक काम करें, डब्ल्यू पी के बाएं का मतलब होता है क्लॉकवाइज। क्या होता है? क्लॉकवाइज। तो डब्ल्यू किसके? पी के एकदम बाएं हैं। तो क्या डब्ल्यू पी के बाएं है? क्या है पी के बाएं? समझ आ रही है? डब्ल्यू पी के एकदम बाएं, तो डब्ल्यू पी के बाएं है या नहीं है? बाएं का मतलब होता है क्लॉकवाइज चलना, तो पी का क्लॉकवाइज चल रहा है क्या डब्ल्यू? इसका मतलब यस। अब हमें एक व्यक्ति हमेशा मिसिंग होता है उन आठों में से, तो बताओ कौन सा व्यक्ति मिसिंग है? एस। तो इसका मतलब एस को यहां लिखेंगे। अब देखो, डब्ल्यू ना तो एस का पड़ोसी, डब्ल्यू ना टी का पड़ोसी। बात समझ आ रही है? ईमानदारी से बोलना, जिन बच्चों के समझ नहीं आया एक बार वो हाथ ऊपर कर लो, मैं वापस समझा सकता हूं। सबके समझ आया है? आया है। तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप लोग भी कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 1 से लेकर 3 तक, तो ये था। देखो एक चीज सुनो, एक बात सुनो, यहां पर 2 मिनट के लिए रुक जाना, एक बार रुक जाया करो, तुम जल्दी बहुत करते हो। अब देखो, डब्ल्यू पी के एकदम बाएं हैं, इधर ना, डब्ल्यू पी के एकदम बाएं हैं, यही ना। अब यहां भी सही है, ये चीज तो सही है। अब मिसिंग कौन है? एस। अब एस को लिखते ही देखो पड़ोसी बन गया ये, और उसने ऑलरेडी मना किया था, लेकिन टी और एस का पड़ोसी नहीं होना चाहिए, और इसको यहां लिखते ही ये पड़ोस बन गया ना। तो अपन ने क्या किया था, शुरू में डब्ल्यू को ऐसी जगह बिठा दिया कि जहां कोई जगह ही नहीं है बिठाने के लिए, तो इसका मतलब डब्ल्यू और ये पी, मिसिंग एस, ये लो। अब देखो, मेरी बात सुनो, मैंने क्वेश्चन यहां चालू किया, आप इधर से कर सकते हैं, आप इधर से कर सकते हैं, आप इधर से करो, कहीं से भी करो जहां आपकी इच्छा हो। बायां तो बायां रहेगा और दायां तो दाएं। उसका रीजन होता है ऐसा क्यों? क्योंकि जहां से सर्कल चालू होता है वहीं आके क्या होता है? ये खत्म होता है। अगर ये क्यू है,
इसका इधर क्या है, बायां। तो क्यू को इधर लिखोगे तो बायां तो इधर ही जाएगा, बायां तो उधर ही जाएगा ना। अब ये यू है, इधर दायां है, तो यू कहीं लिखो, दायां तो ऐसे ही आएगा। बात समझ आ रही है? क्वेश्चन जहां आपको अच्छा लगे, जो आपको बेनिफिशियल लगे, जो आपको सरल लगता है, उस अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, चालू कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जैसे इसने बोला है, देखो क्वेश्चन नंबर एक सवाल करवाता हूं, बाकी आप चेक करना। वी की स्थिति क्या है, इसकी बात कर रही है। वी की स्थिति क्या है, नंबर एक, डब्ल्यू के एकदम दाएं। क्या डब्ल्यू के एकदम दाएं है क्या? ये तो बाएं हो गया भाई, क्लॉकवाइज का मतलब तो बाएं हो गया। ये लो कोई बात नहीं। टी और आर के बीच में, क्या टी और आर के बीच में है क्या? ये भी नहीं हो सकता। दूसरा पढ़ते हैं, यू के दाएं तीसरा, इसका मतलब यू के दाएं तीसरा है। यस, तो बिल्कुल है। इसका मतलब एक चीज ध्यान रखना, अपने लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ये सर्कल बनाना। इसके जो क्वेश्चन होंगे वो किससे आएंगे, सर्कल से तो मैच करने हैं ना। किससे मैच करने हैं, सर्कल से मैच करने, अदरवाइज किससे मैच तो नहीं करने। तो ये ध्यान रखना। एक चीज बता देता हूं कि जब भी आप ये सर्कल बनाते हो, तो अंदर वाले क्वेश्चन इस सर्कल के बेस पर ही होंगे। अगर ये गलत बना दिया तो अंदर के सवाल भी क्या जाएंगे, गलत जाएंगे। और एक कब सबसे बड़ी बात बताऊं, सवाल के आंसर भी मिलेंगे आपको, ये और पक्की बात है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर है आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 10 तक एक बार करके बताओ मुझे। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ और 10 सर्कल वाला है। इसने बोला है 8 मित्र ABCDEFG और H केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्त में बैठे हैं। डी केवल ए और ई के बीच में है, एफ के बाएं दूसरा एफ है, डी केवल सी और जी के बीच में है, एफ केवल जी और एच के बीच में है। एक काम करते हैं, इसको बना के चेक करो, क्या आप लोग ये सवाल कर सकते हैं क्या, चेक करो। जल्दीबाजी मत करना, आराम से सवाल करना। एक एक टॉपिक को ढंग से पढ़ना है, लाइन को, और फिर कैसे क्वेश्चन होते हैं वो चेक करना। देखो, अब आपका टाइम समाप्त हो गया। इतना नहीं होता, ऊपर देख लो गर्ल्स, ऊपर देख लो एक बार। सबसे पहले ध्यान रखना, टोटल कितने पर्सन है, 8। कितने होंगे, 8 व्यक्ति हमारे पास। इसने बोला है 8 मित्र ABCDEFG और H केंद्र की ओर मुख किए हुए एक वृत्त में बैठे हैं। डी केवल ए और ई के बीच में। डी केवल किसके, ए और ई के बीच। इसका मतलब, इसको हम बोलते हैं, वृत्त का मतलब होता है सर्कल। क्या होता है, सर्कल होता है इसका मतलब। ठीक है ना, कोई भी चीज आप पूछ लिया करो, है ना। डी वृत्त का मतलब होता है सर्कल, वो होता है वर्ग, जिसे बोलते हैं स्क्वायर। जैसे इसने बोला है 8 मित्र ABCDEFG और H केंद्र की ओर मुख करके, ये जो भी सवाल कर रहे हैं सर्कल वाले कर रहे हैं। कौन सा कर रहे हैं, सर्कल वाले होंगे। वृत्त में बैठे हैं, डी केवल ए और ई के बीच में। डी किस किस के, अब इसने बोला डी है ना, वो ए और किसके, ई के बीच में। डी किस किस के, ए और ई के बीच में। इसका मतलब दोनों सही है ना। अपन गलत तो किसी को भी नहीं कह सकते, क्योंकि हमें ये भी तो पता नहीं है। हमेशा क्वेश्चन को चालू करेंगे दाएं और बाएं से। किससे करेंगे, ये तो पॉसिबिलिटी है ना, ये तो पॉसिबिलिटी है, इससे चालू नहीं कर सकते। हमेशा दाएं और बाएं वाली कंडीशन से फॉलो करो आप तो क्वेश्चन को। इसने बोला है डी केवल ए और बीच में, ई के बाएं दूसरा एफ है। किसके, ई के बाएं।
अब इसका मतलब ये आ गया ई, आ गया। अब ई का बायां किधर होगा, इधर ही तो होगा। बाएं मतलब होता है क्लॉकवाइज, इसके बाएं मतलब कौन सा, दूसरा ही आ गया एफ। ई के बाएं दूसरा कौन है, एफ। आगे पढ़ते हैं। बी केवल सी और जी के बीच में है। क्या बी और सी दिख रहा है क्या? अगर कोई भी कॉमन अल्फाबेट नहीं मिलता है तो उसको क्या करो, छोड़ दो। कॉमन अल्फाबेट कोई लेकर आना, तभी हमारा सवाल बन सकता है। अंत में है एफ केवल जी और एच के बीच में है। एफ केवल किसके, जी और एच के बीच में। एफ किस किस के बीच में है, जी और एच के बीच में। इसका मतलब एक बात तो कंफर्म है, या तो जी इधर आएगा या एच आएगा, या तो जी आएगा या एच आएगा। लेकिन मुझे पता नहीं है ना, तो मैंने क्या किया, एफ केवल किस किस के, जी और एच के बीच में, मैंने राइट क्लिक कर दिया। जी और किसके, एच के बीच में। इसका मुझे मुझे ये तो पता है कि या तो यहाँ जी आएगा या एच आएगा, इधर जी आएगा या एच, लेकिन मुझे पता तो नहीं है ना, मैंने ऐसे पॉसिबिलिटी बना के ही छोड़ दिया। आगे चलो। फिर इसने बोला है डी केवल ए और ई के बीच में है। डी किस किस के, ए और ई के। अब डी केवल ए और ई के, ये आ गया ना, आ गया ये। क्या नियम इधर बन सकता है, इधर तो बनेगा नहीं, नियम तो बनेगा इधर। डी केवल किस किस के, डी केवल ए और ई के बीच में। क्लियर, डी किस किस के बीच में, ए और ई के बीच में। अब आगे पढ़ते हैं। देखो इसने सीधा सा बोला है डी केवल ए और बी के बीच में है, ई के बाय दूसरा एफ है, बी केवल सी और जी के बीच में। बी किस किस के, सी और जी के बीच में। बी केवल बी केवल सी और जी के बीच में, यही है ना। अब बी किस किस के बीच में होगा, सी और जी के। बी किस किस के, सी और जी। इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक आएगा। अब आपको ये कंफर्मली पता है कि या तो इधर जी आएगा या इधर एच आएगा। तो बी सी जी का मतलब क्या हो गया, इधर क्या आ गया, जी, इधर बी और इधर सी। क्लियर हो गया। अब अगर इधर जी आ गया तो इधर अपने आप क्या बचेगा, एच बचेगा। बिल्कुल सिंपल सी बात हो रही है ना। देखो क्वेश्चन को ढंग से पढ़ोगे ना तो सारे सवाल भी ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। क्वेश्चन को ही ढंग से पढ़ना है, और जैसे जैसे क्वेश्चन मूव करे वैसे वैसे अपना पेन भी मूव करना चाहिए। यानी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हम गोले में क्या बना रहे हैं, ऐसा नहीं। अगर आप इस तरीके से करते हो ना तो ये क्वेश्चन बिल्कुल क्या होंगे, इजी लग रहे हैं ना, बिल्कुल इजी रहेंगे। अगर आपने क्वेश्चन तो क्या बोल रहा है, गोला कब बन रहा है, लिख क्या रहे हैं, तो कभी भी सवाल कभी भी सॉल्व नहीं हो सकता। जैसे क्वेश्चन नंबर है हमारा 11 से 15 तक। 11 से क्या होगा, ये बताओ मुझे, ये जो अंदर वाले सवाल है ये आप कर लोगे, कर लोगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 5वां है, ई के तुरंत बाएं कौन है, ई के तुरंत बाएं कौन है, एच। कर लोगे ना ये तो, भाई ये तो अपन कर ही लेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 11 से और 15 तक की बात करते हैं, चेक करो। 9 क्वेश्चन, क्या है 9? देखो आप लोग खुद समझना, मैं समझाता हूं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है वो चेक करो। इसने बोला है निम्नलिखित में से किस जोड़े में दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति के तुरंत बाएं है। अब देखो नंबर 1 ऊपर देखो, इसने बोला एच और क्या है ये, ई। दूसरे में क्या है, डी और क्या है, ए। थर्ड में क्या हुआ, बी और सी। फोर्थ में क्या है, बी और जी। और फिफ्थ में क्या है, नन ऑफ दीज। यही है ना। इसने बोला है देखो दूसरा व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति के तुरंत बाएं हैं। पहले के बाएं होना चाहिए, पहले के क्या होना चाहिए, बाएं। एच के बाएं हैं क्या ई, क्या एच के बाएं हैं क्या ई, दाएं हैं ये तो क्या है, दाएं हैं। क्या डी के बाएं हैं क्या ये, क्या डी के वे भी दाएं हैं। क्या बी सी, क्या बी के बाएं हैं क्या, तो इसका बी और सी, तो इसका आंसर क्या होगा, सी। बस यही चेक करना था। क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर करते हैं 11 से 15 तक। 11 टू 15 चेक करो, एक काम करो। इसमें कितने व्यक्ति हैं, 7। कितने व्यक्ति हैं, 7 व्यक्ति।
ये जो क्वेश्चन करवाया आपने, ये वाला 5 to 10 वाला ही लेते हैं। मैंने उल्टा बनाया है ये। हाँ तो क्या हो ये गया, बिल्कुल। बट उसमें आंसर ये 9 वाला डिफरेंस आ रहा है मेरे को लग रहा है। अभी चेक करके थोड़ी देर में लास्ट में जाओ जब मुझे मिलना है ना। ये लो, 7 व्यक्ति हैं, बहुत अच्छा सवाल है। 7 मित्र ए बी सी डी ई एफ और जी एक गोल मेज पर ताश खेल रहे हैं। क्या खेल रहे हैं? गोल मेज पे बैठे हैं और ताश खेल रहे हैं। इसका मतलब इनका मुंह किधर होगा? आमने सामने होगा। ये थोड़ी पीछे से पत्ते फेंकेंगे, वो तो बिल्कुल सामने से ही होगा ना। ये उल्टा तो काम करेंगे नहीं। मतलब अपन एक चेयर पे बैठे हैं गोल पर, और 7 पर्सन है, और 7 पर्सन के अकॉर्डिंग अपन क्या खेल रहे हैं? ताश खेल रहे हैं। तो एक दूसरे को देखेंगे तभी खेलेंगे। तो इसका मतलब सेंटर वाली कंडीशन आ गई। ताश खेल रहे हैं। सी या ई का पड़ोसी डी नहीं है। ये देखो दोनों से सीधा है। सी या ई का पड़ोसी कौन नहीं है? डी नहीं है। बी और सी का पड़ोसी कौन है? ए। जी जो डी के दाएं बाएं दूसरा है, वह ई और एफ का पड़ोसी है। एक बार कोशिश जरूर करना, आप कर लोगे, मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि आप ये सवाल कर सकते हैं। कर लिया, बहुत अच्छी बात, हो गया। बिल्कुल। एक बार थोड़ा वेट करेंगे ना। देखो, एक बार रुक जाओ। इसने बोला है कितने व्यक्ति हैं? 7 पर्सन। कितने हैं? 7। इसने बोला 7 मित्र ए बी सी डी ई एफ और जी एक गोल मेज पर ताश खेल रहे हैं। सी या ई का पड़ोसी कौन नहीं है? डी। अब सुनो मेरी बात, आपको क्या करना है, इससे थोड़ा सा अलग चीज सिखाता हूं जो डायरेक्टली क्वेश्चन हो जाए। सी या ई का पड़ोसी कौन नहीं है? डी। बी और सी का पड़ोसी कौन है? ए। इसका मतलब ए बी और सी के बीच में आएगा। आगे बढ़ते हैं। जी जो डी के बाएं दूसरा है। जी किसके? डी के। अगर मैं यहां डी लिखता हूं तो इसका बाएं किधर होगा? क्लॉकवाइज, फर्स्ट, और ये सेकंड। जी जो डी के बाएं दूसरा है, वह किसके वह किसके लिए होता है? फर्स्ट पर्सन के लिए। वह ई और एफ का पड़ोसी है। तो एफ, ई और एफ का पड़ोसी कौन है? जी। यही तो है। इसका मतलब मैंने यहां क्या लिख दिया? ई और लिख दिया मैंने एफ। पड़ोसी है मतलब पॉजिटिव साइन, नहीं होगा तो नेगेटिव साइन। इसका मतलब ई और एफ क्या होगा? ये पॉजिटिव साइन। राइट क्लिक है। चलो, अब क्वेश्चन खत्म हो गया, वापस से पढ़ते हैं। सी या ई का पड़ोसी डी नहीं है। किसका? सी और ई के पड़ोस में कौन नहीं होना चाहिए? डी। तो इसका मतलब इधर कौन नहीं आ सकता? सी और ई यहां पर नहीं आ सकता। अरे इधर है तो इसका पड़ोस तो ये भी है। इसका मतलब सी और ई यहां पर नहीं आ सकता। अगर इधर ई नहीं आ सकता तो ये कैंसिल हो गया। तो क्या आएगा? इधर आएगा एफ। क्या आएगा? अगर इधर एफ है तो अपने आप इधर क्या आ जाएगा? ई आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल सी चीज हो गई ना। इधर अपने आप क्या आ गया? ई आ गया। अब इधर क्या नहीं आ सकता? सी नहीं, ई तो आ ही गया ऑलरेडी। इसका मतलब सी नहीं आ सकता। फिर इसने बोला है बी और सी का पड़ोसी कौन है? ए। इसका मतलब बी और सी का पड़ोसी ए है, तो ए बीच में आएगा। अगर अपन इस ए को यहां बीच में लेते हैं इन तीनों में,
तो यहां सी नहीं आ सकता, लेकिन यहां बी तो आ सकता है ना, और यहां पर कौन आएगा, सी आएगा। इसका मतलब ये क्या हो गया खत्म। कुछ डाउट है? वापस बिल्कुल देखो, एक बात समझा दूं मैं आपको, एग्जाम कभी भी आपके लिए नहीं रुकेगा। और मार्कशीट कंप्यूटर में जाएगी और चेक होके न फेंक देगी आपके नंबर। अगर आपको कोई भी सवाल में डाउट्स होता है तो आप वो चीज पूछना जरूरी है आपके लिए। एक बार इस सवाल को वापस से समझना। मिटा दूं? क्योंकि अभी तो सवाल देखो इजी आ रहे हैं, थोड़े हो सकता है और भी टफ सवाल आ जाए। देखो, पहले एक चीज देखो, जब तक लैंग्वेज को नहीं पढ़ोगे ना, लैंग्वेज को नहीं पकड़ोगे जब तक सवाल नहीं होंगे। ऊपर देखो एक बार, देखो इसने बोला है सी या ई का पड़ोसी डी। एक चीज सुन लो, सर्कल में कभी भी क्वेश्चन नेगेटिव से चालू नहीं करते। किससे नहीं करते? नेगेटिव से चालू नहीं करेंगे, ना पॉजिटिव से। हम चालू करेंगे दाएं और बाएं से। किससे चालू करेंगे? या तो लेफ्ट से या राइट से। या तो किसी का लेफ्ट हो, किसी का राइट हो, किसी का दाएं बाएं हो, वहां से हम चालू करेंगे। ऐसे नहीं करेंगे बी किसका पड़ोसी है तो चालू नहीं कर सकते, इसका पड़ोसी नहीं है तो चालू नहीं करते। हमें तो दाएं और बाएं से चालू करना है बस। अब जैसे क्वेश्चन है ये, सी या ई का पड़ोसी डी नहीं है तो नेगेटिव है ना, इस लाइन को अपन ने छोड़ दिया। अब हमको क्या पता डी का है, तो हम कैसे माने? आगे बढ़ते हैं। बी और सी का पड़ोसी कौन है? ए। अब बी और सी का पड़ोसी ए है, तो बी और सी का पड़ोसी है ए। ए सी और बी, अब ये दोनों ही सही है। मैं किसे सही मानूं? मुझे पता ही नहीं है। तो मुझे ऐसा नियम लेना होता है कि मुझे कंफर्मली कोई बात पता हो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। फिर इसने बोला है, देखो जी जो डी के बाएं दूसरा है, जी किसके? डी के। अगर मान लो ये डी है, क्या ये? तो इसका बाएं किधर होगा? बाएं मीन्स होता है ना क्लॉकवाइज। तो दूसरा कौन सा होगा? एक तो ये रहा, और एक ये कौन होगा? जी। वह ई और एफ का पड़ोसी है। कौन होगा ई और एफ का पड़ोसी? जी। अब आपको ये पता है, या तो इधर ई आएगा या एफ आएगा, या तो ई आएगा या एफ आएगा, लेकिन कंफर्म है क्या कि क्या आएगा? अभी तक तो नहीं है ना। तो पॉसिबिलिटी अपने लगा दी, या तो ई या क्या आएगा? एफ आ सकता है। अब इन दोनों में से एक आएगा, इसका मतलब ई और क्या होगा? एफ। इन दोनों में से एक आ सकता है, लेकिन कौन सा आएगा ये कंफर्म है? या तो ई आएगा या एफ, ई आएगा या एफ, लेकिन कौन सा आएगा ये फिलहाल कंफर्म नहीं है। क्वेश्चन हमारा खत्म भी हो गया। वापस से चालू करते हैं खत्म होने के बाद। फिर इसने बोला है सी या ई का पड़ोसी डी नहीं है। किसका? सी और ई के पड़ोस में क्या नहीं आना चाहिए? डी नहीं आना चाहिए। तो भैया डी के पड़ोस में यही तो है, एक तो ये वाला और एक ये वाला, यही तो है। तो डी के पड़ोस में कौन कौन नहीं होना चाहिए? एक तो सी नहीं होना चाहिए और एक ई नहीं होना चाहिए। इसका मतलब इसका पड़ोस तो इधर भी है, इसका मतलब सी और ई, ये दोनों नहीं आने चाहिए। जब सी और ई इधर नहीं आएंगे तो ई से ई कैंसिल होगा कि नहीं होगा? होगा। अब ई तो नहीं आ रहा, तो क्या बचेगा? क्योंकि इन दोनों में से एक ही तो आना था ना। तो इसका मतलब यहाँ क्या बच गया? एफ। अगर इधर एफ है तो इधर क्या होगा? इधर हो जाएगा ई। क्लियर? अब इधर देखो ई से ये भी गया। अब यहाँ क्या बचा? इसका मतलब यहां पर सी तो नहीं आ सकता, और कुछ भी आ सकता है। फिर एक लाइन बची थी हमारे पास, देखो क्या बची थी? बी और सी का पड़ोसी ए है। बी और सी का पड़ोसी कौन है? ए। अब बी और सी का पड़ोसी कौन है? ए। तो अब बताओ सी इधर नहीं आ सकता, तो इसका मतलब ए यहाँ क्या जाएगा? बी, और इधर आ जाएगा सी, क्योंकि यहाँ बी तो आ ही सकता है, सी यहां नहीं आएगा तो यहां तो आ ही सकता है। क्लियर? तो इसका मतलब ये हुआ। अब जैसे क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर मैं आपको बता दूं 11 में गलत होगा, 11 को काट के बी कर लेना। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 11 है ना, इसमें ऑप्शन आ रहा होगा शायद ए या कुछ, ए आ रहा है ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 11 है ना, टाइप नंबर सेकंड के अंदर ऑप्शन में ए दे रखा है, लेकिन आप क्या करेंगे? बी। क्या करेंगे? बी फॉर बॉम्बे वाला बी कर लो। बिल्कुल, अब सही है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर करेंगे 16 से 20, चेक कर लेंगे। मैं कल बता दूंगा सारे कौन कौन से। क्वेश्चन नंबर 16 एंड 20 चेक करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 16 एंड 20 अच्छा सवाल है, ध्यान से करना सवाल।
आराम से करना सवाल, बहुत अच्छा सवाल है। ये बताओ, सुनो एक बार, इसमें कोई शब्दों का परिवर्तन आ रहा है क्या? जो शब्द आ रहा है, और जो शब्द किसके लिए होगा? सेकंड वाले व्यक्ति के लिए, कल अपन ने बताया था। तो एक बार आप कोशिश करते हैं सवाल के लिए, देखिए सवाल कर सकते हैं क्या। कल लिखाया भी था ना मैंने कॉपी में ये। चलो ठीक है, चेक करो फटाफट। बहुत अच्छा। देखो, चेक करने दो, हो गया। हो गया। देखो एक बार, कोई बात नहीं। देखो सबसे पहले सवाल की बात है, इसमें कितने पर्सन है? 8 व्यक्ति हैं। कितने हैं? 8 पर्सन। देखो इसने बोला है 8 मित्र, JKHRFLN और Q केंद्र की ओर मुख करके एक व्रत में बैठे हैं। HL के बाएं को तीसरा है, जो के एकदम दाएं। अब ये बताओ, जो शब्द किसके लिए है? सेकंड वाले के लिए। और जो के अलावा कोई भी शब्द आता है, लेकिन, और, वह, किसी, वो किसके लिए होता है? फर्स्ट वाले के लिए। यही है ना? तो सबसे पहले एक काम करते हैं, क्वेश्चन को दाएं बाएं से चालू करना था। चलो, मैंने पहले कहा था, अगर ये पहली लाइन आपने सही बना दी तो पूरा सवाल क्या हो जाता है? सही। और पहली लाइन गलत हो गई तो पूरा सवाल ही क्या जाएगा? उल्टा जाएगा। अब लेते हैं, देखो इसने बोला है एच एल के बाएं को तीसरा। एच किसके? एल के। अब ये अपन ने लिख दिया यहां पर एल। अब देखो ऊपर देखो सारे, एल लिख दिया ना। एल का बायां मीन्स होता है क्लॉकवाइज। क्या होता है? क्लॉकवाइज। इसने बोला है एच एल के बाएं को क्या है? तीसरा। तो 1 2 और ये कितना हो गया? तीसरा। आ गया। एच किसके? एल के बाएं को तीसरा, पहला, दूसरा और ये थर्ड नंबर। क्लियर? जो के एकदम दाएं हैं, जो किसके? अब ये बताओ, के दाएं कौन? जो किसके लिए आया है? एल एच के लिए आया या एल के लिए? एल के लिए। देखो इसने बोला एच एल के बाएं, तो इसका देखो के पास में कौन है? एल ही तो है। तो सेकंड पर्सन कौन है? एल। एच नहीं है, कौन है? एल है। जो के एकदम क्या है? दाएं। तो इसका मतलब ये बताओ कि ये सही है क्या? क्या के एकदम दाएं हैं?
के लिखते ही एंटी क्लॉकवाइज हो गया कि नहीं हो गया? ये बताओ मुझे, ये बात किसके समझ नहीं आई, वो हाथ खड़े करो ईमानदारी से। देखो जब तक ये चीज नहीं समझेंगे ना, जब तक कुछ भी नहीं आएगा। देखो वापस समझो, एक मिनट। इसने बोला है एच एल के बाएं क्या है, तीसरा है, जो के दाएं, जो जो के एकदम है ना, जो के एकदम दाएं है। अब सुन लो, एच एल के बाएं तीसरा है, लिख दिया। एच एल, एल को हम लेते ही क्लॉकवाइज चलेंगे, बाएं के लिए क्लॉकवाइज है क्योंकि सेंटर वाला मुंह है इनका, तो इसका मतलब ये आ गया। जो के एकदम दाएं, जो शब्द किसके लिए होता है, सेकंड वाले के लिए। ये फर्स्ट होता है और ये सेकंड। या हम कह सकते हैं जो हमेशा पास वाले व्यक्ति के लिए होता है, ये भी कह सकते हैं ना, पास वाले। जो के एकदम दाएं, कौन है के एकदम दाएं, एल। जो के, तो इसका मतलब इधर क्या आएगा। अब के लिखेंगे। अब ये बताओ, मैंने कल एक बात समझाई थी, अगर मैं आपके दाएं हूं तो आप मेरे क्या होंगे, बाएं। और आप मेरे बाएं हैं तो मैं आपकी क्या होऊंगा, दाएं। तो अगर ये इसके दाएं हैं तो इसके तो बाएं होगा ना, ये इसके तो बाएं होगा ना ये। अब यहां तक क्लियर है। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। आर एन के बाएं को तीसरा है, ओ सॉरी, जो के एकदम दाएं। अब इसने बोला है आर एन के बाएं को तीसरा है। आर किसके, एन के बाएं। अपन ने कौन सा करना था, 16 ही, बिल्कुल ठीक है। इसने बोला है आर एन के बाएं को तीसरा है। अब ये बताओ आर और एन कहीं है क्या, नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं। आर एन के बाएं, लेकिन एच या एल का पड़ोसी नहीं है। लेकिन किसके लिए आता है, फर्स्ट वाले व्यक्ति के लिए। और फर्स्ट कौन है, आर। इसका मतलब आर एन के बाएं को तीसरा है, लेकिन एच या एल के पड़ोस में नहीं है। तो आर किस किसके पड़ोस में नहीं हो सकता, इसका मतलब एक तो यहां नहीं हो सकता, एक इधर नहीं हो सकता, और एक इधर नहीं हो सकता। बात समझ आ रही है भाई? देखो एच का पड़ोस ये भी और ये भी है, एल का पड़ोस ये भी और ये भी है। तो इसका मतलब आर इन तीन जगह तो नहीं आ सकता। तो आर किधर आ सकता है, या तो इधर आएगा या इधर आएगा, यही है। अब इसने बोला आर एन के बाएं को तीसरा है, आर किसके, एन के। अगर सपोज करो मैं आर को यहां लिखता हूं तो एक दो तीन यहां लिखना पड़ेगा। इसका मतलब ये यहां तो आ ही नहीं सकता, तो किधर आएगा। इसका मतलब आर को यहां लिख के एन को यहां लिख दे, येलो एन। अब एन के बाएं तीसरा, एक दो और ये तीन आ गया हमारे पास। एन का बाएं मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज तो होगा, क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा। आर एन के बाएं को तीसरा है, ठीक है ना। जे क्यू के दाएं दूसरा है। अब इसने बोला जे किसके, क्यू के दाएं। अब देखो एक लाइन तो ये खाली है, एक ये खाली है और एक ये खाली है। अब दूसरा किधर होगा, इनका ही तो नियम लगेगा, इन दोनों का ही नियम लगेगा। इसने बोला है जे क्यू के दाएं दूसरा, जे किसके, क्यू के। तो इसका मतलब ये क्यू, और दाएं का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, फर्स्ट। और ये आ गया जे। क्लियर है हमारे पास? अब बताओ मिसिंग कौन है, तो इसका मतलब एक जगह खाली है, तो इसका मतलब एफ को यहां लिख सकते हैं। बताओ सिंपल सी लग रही है सारी चीज। देखो मैं बोलता हूं जितना प्रैक्टिस करोगे, हर वो चीज जो टिपिकल है वो क्या हो जाएगी, इजी, आसान हो जाएगी। अब जैसे क्वेश्चन नंबर मैं खुद देता हूं आपको, आप 21 से 25 तो करेंगे नहीं, 26 से 30 भी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि आप घर से करेंगे, ठीक है ना। अब इतना सा तो थोड़ा काम करोगे ना घर पर भी अपन। अब अपन क्वेश्चन करते हैं 31 से 35, 31 और 35 चेक करेंगे, 31 और 35 चेक करेंगे। और मेरे इससे मिला लिया करो, जिन जिन का अगर नहीं होता है तो चेक कर लो। 31 और 35 क्वेश्चन है, चेक कर।
हो गया? बिल्कुल चेक करो आराम से। देखो एक बार, इसमें भी टोटल कितने पर्सन है? 8 व्यक्ति, 8 पर्सन है। इसने बोला है 8 व्यक्ति MDKRTHW और एक केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्त में बैठे हैं। DM के दाएं को दूसरा है, जो T के बाएं पांचवा है। KR के दाएं तीसरा है, जो D के दाएं दूसरा है। HW के दाएं दूसरा है। तो कितना सिंपल सवाल है। अब देखो, सबसे पहली कंडीशन, डी किसके? डी एम के दाएं दूसरा है। डी किसके? अब ये आ गया डी किसके? एम। ये आ गया एम। इसने बोला है डी एम के दाएं दूसरा है, तो इसका दाएं का मतलब क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। इसमें मतलब पहला और ये कौन आएगा यहां पर? डी। डी एम के दाएं दूसरा है, जो टी के बाएं पांचवा है, जो किसके? टी। अब जो किसके लिए आया है? डी के लिए या एम के लिए? एम के लिए। तो 1 2 3 4 और ये 5, बताओ क्या सही है क्या? अरे बिना देखे बोल रहे हो यस सर, क्या मेरे से गलत नहीं हो सकता? गलत बोल रहे हो आप ये चीज? मेरी भी काउंटिंग कई बार मैं भी दाया बाया उल्टा समझ जाऊं तो आप नीचे बोल रहे हो मैंने सही लिखा है क्या? बोला यस सर, चलने दो आगे। अरे भाई पहले चेक कर लिया करो। देखो, गलती करना मानव स्वभाव में है। जो इंसान गलती नहीं करेगा वो कौन होगा? ईश्वर। और मैं ईश्वर तो हूं नहीं। सही बात है कि नहीं है? आप ईश्वर बनना है तो आसाराम बापू की तरह बन जाना, फिर बहुत ज्यादा गलतियां हो जाएगी एक साथ ही। तो देखो, इसने बोला है, यहां तक हो गया। ये लो, अब इसके बाद इसने बोला है, देखो क्या बोला है, जो टी के बाएं पांचवा, के आर के दाएं तीसरा है। के किसके? के आर के दाएं तीसरा है। क्लियर? लेकिन के और आर कहीं है क्या? नहीं है, तो इसको छोड़ दो। क्या करो? अरे है ही नहीं तो मैं कहां से लाऊं? जब है ही नहीं तो मैं छोड़ूंगा। फिर इसने क्या बोला है? जो डी के दाएं दूसरा है। क्या बात है, क्या शब्द दिया इसने! जो डी के दाएं दूसरा है, जो किसके लिए आता है? सेकंड वाले व्यक्ति के लिए। जो डी के दाएं, अब डी के दाएं कौन होगा? आर। जो डी का दाएं किधर होगा? इधर ही तो होगा। तो पहला और ये दूसरा हो गया आर। क्लियर? अब आर आ गया तो के का नियम भी ले सकते हैं। इसने बोला है के आर के दाएं तीसरा है। के किसके? आर के दाएं। तो आर का दाएं इधर ही होगा, 1 2, और यहां पर क्या आएगा? के। भाई पहला दूसरा और ये तीसरा आ गया हमारे पास। अब देखो, इसने ये बोला है, ये भी ठीक है, एच डब्ल्यू के दाएं दूसरा। एच किसके? डब्ल्यू के दाएं। अब देखो, यहां से करते हैं तो नियम आता है तीसरा, और इधर से करते हैं तो नियम आता है दूसरा। तो इसका मतलब इन दोनों में यही तो बिठाना होगा हमको। अरे यही तो बिठाना होगा। तो इसने बोला है एच डब्ल्यू के दाएं, तो डब्ल्यू को लिख के एंटी क्लॉकवाइज चल ले। एच किसके? डब्ल्यू, और ये आ गया एच। एच डब्ल्यू के दाएं पहला और ये दूसरा। अब बताओ मिसिंग कौन है? कौन है? ए। तो इसका मतलब एक छूटा है, तो हम यहाँ ए को लिख देंगे। बताओ किसी को टफ लग रहा है ये चीज? देखो एक चीज बताऊं क्या, अगर ढंग से नहीं पढ़ोगे तो सारी चीजें क्या होगी? टफ होगी। अगर आप ढंग से पढ़ते हो तो सब चीज क्या हो जाती है? इजी। अब ये बताओ, जितना दिमाग आप लोगों में उतना ही तो मुझ में है ना। अब ऐसे तो नहीं कि मैं कुछ ज्यादा दिमाग दिमाग कहीं से किसी का ले आया हूं। जितना आप में बिल्कुल एज इट इज उतना ही है मुझ में भी। मैं सही कर रहा हूं तो आप भी तो सही कर सकते हैं ना। ये कब हो सकता है? जब प्रैक्टिस होगी। अब मैंने आपको आज सिर्फ कितने सवाल दिए हैं? 2। और मैं तो बोलता हूं जितने बचने उतने भी कर लो। मेरी हेडक खत्म, नेक्स्ट टॉपिक चालू कर लेंगे। है या नहीं है? चलो आज की क्लास को ऑफ करते हैं। थैंक यू। एक चीज बताऊं, ये बहुत टफ होते हैं सवाल।
मैं इसने मैंने क्या, अब तुमने अच्छे समझे,